नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। पिछले वीडियो में हम वर्तनी के बारे में समझे थे। इस वीडियो में भी हम वर्तनी के बारे में समझेंगे क्योंकि ये वर्तनी का पार्ट 2 है। तो आज हम की और की, ए और ए में अंतर समझेंगे। तो इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पहला है टॉपिक ए और ये। कहाँ पर हम ये यानी व्यंजन वर्ण से जो ये लिखा है ये, और कहाँ पर स्वर वर्ण से ये जो ये लिखा है ये लिखेंगे। इन दुविधाओं को हम क्लियर करेंगे। तो कभी भी हमारा क्या होता है, जब हम वाक्य लिखते हैं वहां पर ये दुविधा बार बार आता है। तो इन दुविधाओं को हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। और यहाँ पर है कि की यानी छोटी ई की मात्रा से की लिखा गया है और बड़ी ई की मात्रा से की लिखा गया है। तो कहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा से की का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा से की का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों दुविधाओं को हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं ए और ये तथा ई, कहीं कहीं ई और ई। तो इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। तो वर्तनी जो है यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ वर्तनी, यानी वर्तनी को क्या कहते हैं, स्पेलिंग। पिछली वीडियो में मैं बता चुकी थी कि वर्तनी को क्या कहते हैं, स्पेलिंग, और हिंदी में इसे अक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बच्चे होते हैं कि उन लोगों से अगर कहा जाए कि वर्तनी तुम्हारा मिस्टेक है तो वर्तनी समझ में नहीं आए। वहीं पे अगर हम कहें कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग समझ जाएंगे। तो वर्तनी को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। तो चलिए वर्तनी के बारे में समझते हैं। तो वर्तनी में आज हमारा क्या है, 2 टॉपिक है। यही हमारे 2 टॉपिक है। इन्हीं 2 टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे। तो और इन्हीं 2 टॉपिकों में जो भी दुविधाएं आएंगी तो उन दुविधाओं को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और ये। तो कभी भी अगर ऐसा डाउट हो कि ए लिखे या ये लिखे तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए कि व्याकरण के नियम के अनुसार जाना चाहिए। तो व्याकरण का हमारा नियम क्या कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में जब कहीं भी हमें डाउट होता है तो वहां पर व्याकरण के नियम को फॉलो करना चाहिए। तो व्याकरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर स्वर वर्ण आए उसको ही सही माना जाता है, उसको उसी शब्द पर ही ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम लिखे हैं, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर कि आपकी पुस्तक नई है, आपकी पुस्तक नई है, यानी एक वाक्य के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि आपकी पुस्तक नई है। तो पुस्तक क्या नई है यहाँ पर। तो यहाँ पर नई लिखा हुआ है, क्योंकि मार्कर में लगते हैं। तो यहाँ पर नई लिखा हुआ है, ये तो सही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे नई लिखा रहता, ऐसे नई लिखा रहता नई, तो ये क्या है, गलत है। तो क्यों गलत है, जब हम व्याकरण के नियम को यहाँ पर ला रहे हैं तो व्याकरण का हमारा नियम क्या कह रहा है कि शब्द, ये नई जो एक शब्द हो गया, ठीक। तो नई शब्द के अंत में देखना है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर यहाँ पर व्यंजन वर्ण आता है तो ये गलत, अगर यहाँ पर स्वर वर्ण आता है तो सही। तो यहाँ पर अगर कहीं भी व्यंजन वर्ण से लिखा गया रहेगा ई तो वो गलत, और स्वर वर्ण से लिखा रहेगा ई तो वो सही। तो यहाँ पर ये जो नई लिखा हुआ है वो सही है। तो अगर कहीं भी इन दोनों नई में अगर कहीं भी ई और ई में अगर दुविधा होता है तो हम क्या करेंगे, व्याकरण के नियम को उठाएंगे और नियम के अनुसार ये क्या होगा, हमारा ये जो दुविधा है, जो यानी इस पॉइंट पर अगर डाउट होगा वो डाउट हमारा किससे क्लियर होता है, व्याकरण के नियम के अनुसार से। तो व्याकरण का हमारा नियम क्या कहता है कि शब्द के अंत में स्वर रहना चाहिए, वही सही होता है। और शब्द के अंत में व्यंजन आता है वो रॉन्ग होता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर व्यंजन वर्ण है तो ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो गलत है, अगर स्वर वर्ण है तो वही सही है, उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य है, वे लोग बाजार गए, वे लोग बाजार गए। तो ये तो ए, ई और ई का प्रयोग क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ए और ए, तो यहाँ पर 2 दुविधा आता है। अब यहाँ पर आता है ए और ये, ठीक। तो इन दुविधाओं को कैसे क्लियर करेंगे, नियम वही है, व्याकरण के नियम के अनुसार देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। तो अगर व्यंजन वर्ण आया तो गलत, अगर स्वर वर्ण आया तो सही। तो
यहाँ पर जो वे लोग बाजार गए, ये सही है। अगर ये ऐसे लिखा रहता तो ये गलत हो जाता। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं की तथा की का प्रयोग, यानी बड़ी की मात्रा से जो की लिखा हुआ है और छोटी की मात्रा से जो की लिखा गया है, दोनों की दुविधाएं, यानी कहाँ पर बड़ी की मात्रा से की लिखे और कहाँ पर छोटी की मात्रा से की लिखा जाए, इन दुविधाओं को क्लियर कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो इन जो दोनों की का प्रयोग है वो अलग अलग संबंधों में किया जाता है। तो पहला हमारा क्या है कि संबंध कारक के रूप में की का प्रयोग होता है, यानी बड़ी व की मात्रा से जो की लिखा हुआ है इसका संबंध कारक के रूप में की का प्रयोग होता है। और किस में होता है? भूतकालिक क्रिया के रूप में की का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा से जो दो की है, दोनों किस में हुआ? एक हो गया संबंध कारक में, दूसरा हमारा हो गया भूतकालिक क्रिया में। अब तीसरा है योजक के रूप में। तीसरा क्या है? योजक के रूप में की का प्रयोग। तो ये कौन सा की है? यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ये जो है छोटी की मात्रा से है। तो छोटी की मात्रा से कभी भी की हो, लिखना हो, तो हमें ये दिमाग में याद रखना चाहिए कि ये जो की है ये योजक के रूप में किया जाता है। छोटी की मात्रा से योजक के रूप में किया जाता है। फिर आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है? प्रश्न सूचक के रूप में की का प्रयोग। तो ये फिर ये छोटी की मात्रा है, तो इन दोनों का प्रयोग दो बार छोटी की मात्रा का प्रयोग है, किसमें? योजक में हुआ है और प्रश्न सूचक में। तो याद कैसे करेंगे कि प्रश्न सूचक शब्दों में हम क्या करेंगे? छोटी की मात्रा से की का प्रयोग करेंगे और योजक में छोटी की मात्रा से, और यहाँ पर संबंध में बड़ी की मात्रा, भूतकालिक क्रिया में बड़ी की मात्रा से की का प्रयोग। पांचवा है अव्यय के रूप में छोटी की मात्रा से की का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में, अव्यय में, प्रश्न सूचक में, योजक में छोटी की मात्रा से की का प्रयोग किया जाता है, और संबंध कारक में और भूतकालिक क्रिया में यहाँ पर बड़ी की मात्रा से प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे वाक्य के माध्यम से। जैसे यहाँ पर पहला हमारा संबंध कारक के रूप में की का प्रयोग। अब हम जैसे यहाँ पर वाक्य के माध्यम से समझेंगे। तो आपकी पुस्तक नई है। पुस्तक क्या है? नई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये की है, तो की किससे से यहाँ पर पुस्तक से संबंध जोड़ता है। ये जो पुस्तक है इसके बारे में बता रहा है कि पुस्तक कैसा है, जो पुस्तक आपके पास है वो पुस्तक कैसी है? नई है। तो इसका संबंध, यानी पुस्तक का संबंध इस कर्ता से जोड़ रहा है। तो ये संबंध कारक में हो गया। यहाँ पे है, अब दूसरे वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि राम की गाय अच्छी है। राम की गाय कैसी है? अच्छी है। तो ये जो संज्ञा है ये किस संज्ञा से संबंध रख रहा है? इस संज्ञा से। तो दोनों संज्ञाओं का संबंध कौन कारक जोड़ रहा है? की। तो यहाँ पर क्या है कि संबंध कारक के रूप में, यानी संबंध ये कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इन शब्दों को, ये जो की है वो इन दोनों में संबंध बना रहा है कि राम की जो गाय है वो अच्छी है। तो किसकी गाय है? राम की है। तो संबंध किससे बना है कि ये जो गाय है ये राम की गाय है। राम से इसका संबंध बना है। अगर आप सभी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज वीडियो को स्किप करके ना जाइए, आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो वर्तनी है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर मान लीजिए कितना भी 100-200 नंबरों का क्वेश्चन होगा, उसका हम मान लीजिए उसे याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, लिख दिए, 100 शब्दों में लिख दिए, 200 शब्दों में लिख दिए और लिख तो देते हैं, लेकिन अगर हमारा वर्तनी वहाँ पे सही नहीं रहता है तो क्या होगा? हमारा नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो हम फेल हो जाएंगे। इसी कारण से ये वर्तनी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह से वर्तनी को समझ पाए। तो चलिए अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं भूतकालिक क्रिया के रूप में की का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखी हूँ, शिक्षक ने बच्चों की पिटाई की। शिक्षक ने बच्चों की पिटाई की। तो यहाँ पे कार्य कौन सा हुआ है? पिटाई होने का, पिटाई करने का। शिक्षक ने कौन सा कार्य किया है? बच्चों की पिटाई की है। तो यहाँ पे की लास्ट में आया है, यहाँ पे क्रिया बन गया है भूतकालिक, यानी शिक्षक ने, भूतकालिक क्या? जो बीत गया है, यानी शिक्षक ने बच्चों की पिटाई कर दी है। तो कौन सा काम किया है शिक्षक ने? पिटाई करने का। तो यहाँ पे की क्या हुआ है? यहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है।
अब चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर देख लेते हैं, योजक के रूप में की का प्रयोग। ये जो छोटी ई की मात्रा से जो की लिखा हुआ है ये योजक के रूप में प्रयोग होता है। तो उसने, यहाँ पे वाक्य में लिखी हूं, उसने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। उसने क्या कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो योजक किसे कहते हैं? जब कभी भी दो वाक्यों को जो की जोड़ता है वो योजक होता है। जब दो वाक्यों का जहां जुड़ाव होता है वो योजक होता है। तो ये की जो है ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे उसने कहा, एक वाक्य, मैं स्कूल जाऊंगा, दो वाक्य हो गया। तो ये जोड़ कौन रहा है? ये की जोड़ रहा है। यहाँ पर ये जो तुरंत ये खत्म होता है वाक्य, वहीं से ये की जो है इस वाक्य को जोड़ देता है, यानी योजक। जब दोनों वाक्यों में जुड़ाव हो उसे हम क्या कहते हैं? योजक। तो ये जो की है यही जोड़ रहा है, तो ये योजक के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब आ जाते हैं कि चौथा नंबर क्या है? प्रश्न सूचक के रूप में की का प्रयोग। तो अब देखते हैं कैसे प्रश्न सूचक के रूप में ये की का प्रयोग होता है। तो तुम पढ़ोगे कि नहीं, तुम पढ़ोगे कि नहीं। तो ये कौन सा की है? छोटी ई की मात्रा वाला। तो ये छोटी ई की मात्रा वाला की का किस में प्रयोग हो रहा है? प्रश्न सूचक के रूप में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम पढ़ोगे कि नहीं, यानी मान लीजिए जो करता है इससे पूछा जा रहा है कि तुम पढ़ने का काम करोगे या नहीं करोगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है उससे कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो कुछ भी जवाब दे सकता है कि हाँ मैं पढ़ूंगा या ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न सूचक हो गया, इसमें क्वेश्चन है यानी प्रश्न उठ रहा है इस वाक्य में। तो प्रश्न सूचक के रूप में ये की का प्रयोग हुआ है कि तुम पढ़ोगे कि नहीं। अब दूसरा वाक्य के माध्यम से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे दूसरा में वाक्य लिखी हूं, वह मोहन था कि सोहन। वह मोहन था कि सोहन। पूछा जा रहा है इससे, मोहन से पूछा जा रहा है, वह से यानी कोई भी व्यक्ति हो तो उससे पूछा जा रहा है कि वह मोहन था कि सोहन। कौन था वो व्यक्ति? मोहन था या सोहन था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि वो जो व्यक्ति था, तुमने जिस व्यक्ति से बात किया या तुम्हारे जो सामने जो व्यक्ति था वो कौन था? मोहन था या सोहन। तो इसमें क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्या सोहन है या मोहन है। तो ये जो है कि वह मोहन था, एक वाक्य हो गया। यहाँ पर की यानी प्रश्न उठाया जा रहा है कि सोहन, यानी वह मोहन था कि सोहन। हो गया क्लियर। अब पांचवा नंबर है कि अव्यय के रूप में की का प्रयोग। तो अव्यय के रूप में की का प्रयोग समझ लेते हैं। ये जो अव्यय शब्द हैं, जबकि, जो की, क्योंकि, ताकि, हालांकि इत्यादि, यानी ये जो शब्द जितने आएंगे ये क्या है? अव्यय हैं। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, सब में देखिए छोटी ई की मात्रा। तो क्लियर हो गया कि अव्यय के रूप में छोटी ई की मात्रा से की का प्रयोग होता है और प्रश्न सूचक में छोटी ई की मात्रा से की का प्रयोग होता है और योजक में छोटी ई की मात्रा से की का प्रयोग होता है। कभी भी योजक शब्द आए तो छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, प्रश्न सूचक शब्द आए तो वहां पर छोटी ई की मात्रा लिखेंगे और अव्यय के रूप में छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। और बड़ी ई की मात्रा का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे भूतकालिक क्रिया में, यानी कोई भी जब काम हो गया हो। और यहाँ पे क्या करेंगे? जिससे संबंध जुड़ता हो उससे क्या, उसमें क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा से की का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर हुआ। तो यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्तनी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो सुरेखा होता है, यानी कोई भी शब्द हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो की लिखी हूँ, क्योंकि लिखी हूँ, एक लाइन खींची हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? सुरेखा कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुरेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरा वीडियो आज का पढ़ाया हुआ जो भी है टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्तनी के साथ ही मिलेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।